भगवान श्री कृष्ण को पढ़ते समय मुझे एक बार स्वामी विवेकानंद जी का एक साहित्य पढ़ने को मिला, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कैलिफोर्निया में अप्रैल में 1900 ईस्वी में श्री कृष्ण जी पर बात की है। सोच के कभी कभी मुझे बड़ा अचरज होता है कि वहाँ के प्रोफेसर्स जिनको स्वामी विवेकानंद जी एड्रेस कर रहे थे वो क्या समझ रहे होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके जिस स्वरूप को हम भारतीय जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व उससे कई ज्यादा गूढ़ है। उन्हें हम संपूर्ण व्यक्तित्व कहते हैं क्योंकि उन्होंने जितना कार्य किया वो अपने कार्य से हमें ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने जितना कार्य किया वो लिप्त होकर नहीं किया, निर्लिप्त भाव से किया। वो हमें ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अगर राज सिंहासन पर हैं, आप अगर एक क्षत्रिय हैं और अपने सेना को आप लीड करते हैं, आप अगर एक आचार्य हैं, एक गुरु हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, वो करते हुए भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे? निर्लिप्त भाव से। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये संदेश है वो स्वामी जी को सबसे ज्यादा पसंद था और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दो बातें, एक ये अनासक्त भाव और दूसरा बहुत सारे विचारों में एक सामंजस्य रखना। कोई कैसे भी सोच सकता है लेकिन सभी सोच एक दिशा में ही आती है। गीता में भी इसका वर्णन है कि कितने प्रकार के भक्त हैं और सबको वो भक्त की श्रेणी में लगते हैं, लेकिन कौन से भक्त उन्हें सबसे प्रिय हैं। अब आप चाहे पूजा अर्चना करना चाहें, चाहे आप निराकार स्वरूप को पूजना चाहें, या चाहे आप साकार रूप को पूजना चाहें, या आप ध्यान करना चाहें, आप कुछ भी प्रक्रिया करें, आपकी कोई भी सोच हो, आपका कोई भी पंथ हो, कोई भी संघ हो, सब कुछ एक ही जगह आ रहा है और वो है ईश्वर। लेकिन परेशानी कहाँ है? जीवन पर्यंत हम मनुष्य यही सोचते रह जाते हैं कि हम ये करें या ये करें, क्या करें क्या ना करें, और इस कारण से हम जो कर रहे होते हैं उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ नहीं करते हैं। इसलिए अंततः गत्वा हम कहीं किसी उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते। तो भगवान श्री कृष्ण और स्वामी जी का जो ये संदेश है, ये हमें श्री कृष्ण जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की जो चर्चा है उसका एक बहुत छोटा सा अंश हमें बताते हैं, लेकिन ये कितना गूढ़ है और इसे बाहर के प्रोफेसर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इसे पढ़ समझ रहे हैं स्वामी जी के लेक्चर से। तो भगवान श्री कृष्ण को अभी संपूर्ण रूप से समझना हम भारतीयों के लिए अभी बाकी है। अभी भगवान श्री कृष्ण जी को समझने के लिए हमें बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारा समर्पण और निष्ठा चाहिए। तो भगवान कृष्ण केवल रास रचैया नहीं है, उनका व्यक्तित्व इससे कहीं बड़ा है और उसे समझने के लिए हमें स्वयं ही प्रयास करना होगा।